बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त सज्जाद अहमद चीमा। नाजरीन, मौजूदा हुकूमत को आए हुए अभी चंद दिन ही हुए हैं, तो एक तो सड़कों पे एहतजाज शुरू है। असम्बली के फॉर्म पे तमाम जो सूबाई असम्बलियाँ और नेशनल असम्बली है वहाँ पे भरपूर एहतजाज किया जा रहा है। अब जो एक नई मुसीबत आन पड़ी है वो है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना शुरू कर दिया है। अब किसको नहीं मालूम कि पाकिस्तानी मईशत की जुबू हाली जो है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है, और वो है ओवरसीज पाकिस्तानीज। ओवरसीज पाकिस्तानीज पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है और लाइफ लाइन है। हमेशा जब भी पाकिस्तान में स्टेबल गवर्नमेंट होती है तो ओवरसीज पाकिस्तानीज का एक बहुत बड़ा रोल होता है, और ये भी हर किसी को मालूम है कि ओवरसीज पाकिस्तानी सिर्फ और सिर्फ इमरान खान पे भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, और अरबों डॉलर जो है इमरान खान साहब के दौर में पाकिस्तान में भेजे जाते थे महीनों में। अभी तक जो है पिछले साल तक तकरीबन 2.5 अरब महाना जो है ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में भेजते थे, जिससे मईशत का पहिया जैसा भी था चल रहा था। अब नई हुकूमत आ गई है तो ओवरसीज पाकिस्तानीज ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना शुरू कर दिया है। एक तो एक महीने में, फरवरी के महीने में 7% जो है वो जो रेमिटेंस भेजने थे ओवरसीज पाकिस्तानी ने पाकिस्तान में, वो कम भेजे हैं। अंदाजा लगा लें, अगर 2 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान में या 2.5 अरब डॉलर पाकिस्तान में महाना आते हैं तो 7% कितनी बड़ी अमाउंट बनती है, और ये अभी सिर्फ जो शुरुआत है। और अगर ऐसा ही चलता रहा, जून तक ऐसे चलता रहा या इससे ज्यादा हो गया, तो मेरा नहीं ख्याल कि मौजूदा हुकूमत बजट भी पेश करने की पोजीशन में होगी, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी को एक बात का बखूबी अंदाजा हो चुका है, जो कि इस मौजूदा हुकूमत के कोलिशन ने अपने एक्ट और कंडक्ट से माजी में उनको बावर करवाया। और अब तक ओवरसीज पाकिस्तानी शायद ये समझते हैं कि ये जो मौजूदा कोलिशन गवर्नमेंट है ये उनकी मखालफ है। एक तो उनसे वोट का हक छीना गया, बाकी दूसरे बहुत सारे ऐसे एक्ट किए गए हैं जिसपे ओवरसीज पाकिस्तानी का जो रिएक्शन है वो ऑब्वियस है। बहरहाल ये एहतजाज जारी है, और जो रेमिटेंस है उसमें एक बहुत बड़ी जो कट लगा दी ओवरसीज पाकिस्तानी ने, और यही शायद एक वजह है कि जो पाकिस्तान में कोई तब्दीली आनी है या आ सकती है वो ओवरसीज पाकिस्तानी ही लेके आ सकते हैं। बहरहाल अभी जो है IMF का भी चूंकि हमारे साथ जो है मुआहदा होना है मार्च में, उसके भी होने वाले हैं, उसमें ओवरसीज पाकिस्तानी लाखों ईमेल IMF को भेज चुके हैं, जिसमें अपना कंसर्न शो कर चुके हैं कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये मैंडेट चोरी करके हैं, ये धांधली ज़दा है, लिहाजा पाकिस्तानी अवाम के हकूक के लिए इनसे बात करना जो है नामुनासिब है। अब उस पर IMF क्या करता है, या उनके अपना जो है वो स्पेक्ट्रम है, जो भी वो ऐसा करेंगे, लेकिन बहरहाल ये जरूर चाहेंगे, वो देखेंगे अपनी पॉलिसी के मुताबिक कि पाकिस्तान में सिविल और पॉलिटिकल लिबर्टीज हैं या नहीं है। अभी कल का एहतजाज देख ले, कल का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने जितना जुल्म और तशद्दुद और बेतहाशा जो है तशद्दुद करके बच्चों तक को मारा गया, पीटा गया, और सैकड़ों कारकुनों को पकड़ लिया गया। तो ये एक अपने तौर पे एक सवाल पैदा करता है IMF के सामने भी। कल को जब ये चीजें IMF के सामने जाएंगी तो इटसेल्फ जो है ये एक सवाल होगा कि वेदर पॉलिटिकल लिबर्टीज आर प्रेजेंट इन पाकिस्तान। वो ऑब्वियसली तो नहीं है। बहरहाल ये क्वेश्चन कल को आना है, डेफिनेटली आना है। IMF ने डेफिनेटली अपनी पॉलिसी देखनी है, जो कि वाज़ेह तौर पर ये क्लियर करती है कि जिस मुल्क के साथ मुआहदा किया जाएगा वहां पे सिविल और पॉलिटिकल लिबर्टीज होंगी। ये तो बड़ी एक वाज़ेह कंडीशन है। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। इसके अलावा कल जो है हमारी जो मैडम चीफ मिनिस्टर है, This one is coming in straight from Pakistan, and this is CNN News 18's mega exclusive. We are learning about a big insult happening to Maryam Nawaz in Lahore. She was in fact asked not to come to a college. Heavy sloganeering has been reported in support of Imran Khan. She was invited as a chief guest of Aitson College in Lahore is what we are learning. We have CNN News 18's Abhishek Jha joining us on the phone line in order to bring us more details. Abhishek, please put that breaking news into perspective for our viewers. What are we learning straight from the sources from Lahore? Well, a serious boycott from one of the most prestigious colleges in Lahore to the first time women CM of Punjab province in Pakistan. It sends a strong message that whatever political maneuvering the party PMLN and Nawaz Sharif and the family has done to ensure that they are seated in the power in Punjab province, one of the largest in the Pakistan, and also in the center. But the popularity and the mass popularity of the party remains dubiously limited. And we have seen about thousands of emails were sent to Maryam Nawaz Sharif
before she was supposed to attend this event at this prestigious college. And she was also, there was shouting and sloganeering in support of Imran Khan. People shouted Imran Khan and prisoner number 804. So that was kind of support to Imran Khan, and also how how political system in Pakistan and Lahore remains divided, and the party that is in center and that is in the state assembly also in past is not having enough of mass support, and there is a seeming dissatisfaction among the mass about the political development of the recent weeks that has enabled Maryam Nawaz Sharif and his father and his other family members at the important portfolios both in the state assembly and at the national assembly as well. Right. Thank you so much, Abhishek, for putting all that into perspective. Right now, we are shifting focus to another story being played out. मरियम नवाज साहबा, उन्होंने एक कन्वोकेशन था सालाना एचईसन कॉलेज का, उसमें उन्होंने शिरकत की। पहले तो उन्होंने शिरकत के लिए वहां से इनविटेशन ज़बरदस्ती मंगवाया कि मैंने इसमें डेफिनेटली शिरकत करनी है। वो एचईसन कॉलेज एक बहुत बड़ा कॉलेज है जिसमें बहुत आला दर्जे के स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ते हैं और बहुत बड़े बड़े ख़ानदानों से तल्लुक़ उनका होता है। वहाँ से उन्होंने ज़बरदस्ती इन्विटेशन मंगवाया कि मैंने सालाना कन्वोकेशन में लाजमी तौर पे उसमें हाज़िर होना है और लाजमी तौर पे उसमें ख़िताब करना है। पहले तो वालिदैन जो थे स्टूडेंट्स के, जब उनको पता चला तो उन्होंने सैकड़ों की तादाद में इंतज़ामिया जो एचईसन कॉलेज की थी उनको ईमेल्स भेजी कि जी हम बिल्कुल ये नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं किसी ऐसे शख्स का या ऐसी शख्सियत का खिताब सुने जिस पर धांधली के और मैंडेट चोरी के भरपूर तरीके से इल्ज़ाम लगाए गए हों। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं और हम इसकी मुखालफत करते हैं। लेकिन चूंकि इंतज़ामिया पर प्रेशर था, इंतज़ामिया ने बड़ी सख्ती से जो स्टूडेंट्स थे या वालिदैन थे उनको रोका कि कोई भी आके बदमज़गी नहीं फैलाएगा, यहाँ पे आके कोई बंदा भी नारेबाजी नहीं करेगा। मैं नाज़रीन के साथ वीडियो जो क्लिप है वो भी मैंने शेयर की हैं। लेकिन बहरहाल जब कन्वोकेशन शुरू हुआ तो जो बच्चों में शऊर का जिन जो इमरान खान ने बाहर निकाला हुआ है वो बाहर निकल आया। जब बाहर निकल आया तो उन्होंने भरपूर तरीके से, ना सिर्फ बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने, बल्कि उनके वालिदैन ने भरपूर तरीके से वहां पे नारेबाजी की, और नारेबाजी मुस्लिम लीग नवाज के और मरियम नवाज के खिलाफ की और उनकी मौजूदगी में की और इमरान खान के हक में नारेबाजी की। इतनी ज्यादा नारेबाजी हुई कि अल्टीमेटली मैडम साहबा जो है हमारी, उनको वहां से जाना पड़ा। अब देखा जाए तो इसी इंसिडेंट को जो इंटरनेशनल मीडिया है उन्होंने भरपूर तरीके से कवरेज दी है और उन्होंने बड़ा भरपूर तरीके से एक वाज़ेह पैगाम दुनिया को दिया है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसको मैंडेट इसको नहीं मिला हुआ, ये अवाम का मैंडेट चोरी करके आई है, इसलिए कहीं पे भी इनकी पजीराई नहीं है, अवाम में इनकी बिल्कुल जड़ें नहीं है और अवाम इनसे नफरत करते हैं। और इसी मुद्दा को लेके उन्होंने भरपूर तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चलाई है। बहरहाल ये जो है ये अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, लेकिन मैडम साहबा ने चूंकि टिकटॉक पे मूवियां बनानी होती है इसलिए वहां पे जाना बड़ा जरूरी था, इसलिए वहां पे जाके वो आज खुद जाके ही अपनी इज्जत जो है वो उसको उछाल दिया। बहरहाल ये एक चीज हो गई। अब इसके अलावा ये था कि कल का जो इhtजाज हो रहा था उसमें अली अमीन गंडापुर जो चीफ मिनिस्टर हैं KPK के, उनको फेडरल गवर्नमेंट ने और एजेंसियों ने, जो बड़े बड़े ताकतवर अदारे हैं, उन्होंने भरपूर तरीके से उनको कहा, पैगाम दिया गया और प्रेशराइज किया गया कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी जलसे में, किसी जुलूस में शिरकत नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि जी मैं फेडरल गवर्नमेंट को या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ जरदारी साहब जो मुंतखब हुए हैं या जो फेडरल गवर्नमेंट बैठी हुई है नेशनल असेंबली में, इनको इलेक्टेड गवर्नमेंट ही नहीं मानता। मैं समझता हूं कि ये मैंडेट चोरी करके आए हैं, ये अवाम के जो वोट है उस पर डाका डाल के आए हैं, लिहाजा मैं इनको मैं मानता ही नहीं हूँ, लिहाजा मैं इसकी किसी भी तकरीब में शिरकत करना नहीं चाहता हूँ और ना इनके मुताबिक मैं चलना चाहता हूँ। बहरहाल ये चीज़ें जो हैं चल रही हैं, देखते हैं अल्लाह ताला करे जो है पाकिस्तान के हालात अच्छे हो जाएं और ओवरसीज पाकिस्तानी भी पाकिस्तान को अपना मुल्क की तरह उसको भरपूर तरीके से पजीराई करना शुरू कर दें। लेकिन उसके लिए वाज़े तौर पे कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। इस तरह ओवरसीज पाकिस्तानीज को, जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी है, हमारे मैशत की रीढ़ की हड्डी है, हमारी लाइफ लाइन है, उनको साइड लाइन पे करके या उनको नाराज करके यहाँ पे गुजारा नहीं किया जा सकता। बहरहाल देखते हैं, अल्लाह ताला करे पाकिस्तान में चीज़ें आइन और कानून के मुताबिक और पाकिस्तान तरक्की याफ्ता हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।